नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन एमा मीडिया के तरफ से रिपोर्टर। आज मैं आपको ऐसी एक घटना के बारे में बता रहा हूं जो घटना राजस्थान की है और बड़े बड़े आला अधिकारियों की नीचे बैठे हुए पुलिस प्रशासन और बैंक अधिकारी, जो बैंक अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन को एक दिन के लिए लाते हैं और लाकर अत्याचार करते हैं। जो बैंकों में पैसा नहीं भर पा रहा है, गरीबों के साथ, जिसका कोर्ट का पक्का आर्डर नहीं रहते हुए भी और आर्डर होते हुए भी अपना लाइन आर्डर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और लाइन आर्डर मेंटेन नहीं करते हुए इतना बड़ा है, जिसके बारे में मैं आपको स्पष्ट रूप से जानकारी दे रहा हूं। यह रवि कुमार सेन है, जिसको आप देख रहे हैं मार लगा हुआ है, और इनको बैंक द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा मारा गया है। देखिए, यह रवि कुमार सेन है, जिनका घर भी चला गया, घर भी छीन लिया, जबकि कोर्ट ने आर्डर दिया। पुलिस प्रशासन का काम है लाइन आर्डर मेंटेन करना, ना कि किसी के घर से सामान निकालना, किसी को इतना प्रताड़ित करना कि वह व्यक्ति दुनिया से, समाज से मजबूर हो जाए। इतना नहीं करना चाहिए। और यह व्यक्ति इतना लाचार हो गए, इतना लाचार हो गए, इन्होंने घर छोड़ दिया, पूरा परिवार लेके बाहर रोड पे रहते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन और बैंक के अधिकारियों को कुछ लेना देना नहीं। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि आप वहां पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं, लेकिन माननीय, आपके नीचे इन गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका निवारण कौन करेगा? आइए हम उनकी पत्नी के मुख से पूरा बयान देख रहे हैं। देख लीजिए आप लोग, पूरा जनता देखिए, पूरा राजस्थान के एकजुट होइए। मीडिया वाले इनका खुलकर साथ दीजिए। मीडिया वालों से मेरा आग्रह है कि कोई एक तरफ का काम मत करिए। आइए इनकी पत्नी के मुख से खुद बयान ले रहे हैं, खुद सुन रहे हैं। सुनिए आप लोग। ये बहन जी, मामला क्या है आपके साथ? क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे ससुर जी ने लोन लिया था जी। ठीक है, सन 2016 में जी। उसके बाद कंटिन्यू किस्तें जारी थी जी। कोई परेशानी नहीं थी। लॉकडाउन लगा, उसके बाद हम सब डिस्टर्ब हो गए, पूरा मार्केट डाउन हो गया, कमाई धंधे टोटल बंद हो गए। तो इसके बीच हम क्या करें? हमारे खाने के भी लाले पड़ चुके थे। मेरे घर में एक जवान बेटी है, उसकी शादी पार्टी जो भी है हमने करनी है। उसके बावजूद ससुर जी का देहांत हो चुका है सन 2021 में। जब मैंने उनको 1 लाख रुपए जमा कर बोला, उन्होंने कि आपकी किस्त डाउन जा रही है तो आप 1 लाख रुपए जमा कराओ। मैंने 5% पे पैसा लेके उसको दिया। उसके बाद उसने चुप रहा। फिर पापा खत्म होने के बाद में उसने मृत्यु प्रमाण पत्र मेरे पति से लिया, रवि जी सेन से, इन्होंने दे दिया। इनकी माता जी है, उनका आधार कार्ड लगवाया। मैंने पूछा कि आप किस आधार पे इसको दे रहे हो? पापा खत्म हो गए, पापा का कोई बीमा होगा? तो उन्होंने मना कर दिया कि कोई बीमा कंपनी नहीं कराती। मेरा मानना है कि एक सिम लेते हैं, उसका भी बीमा किया जाता है। तो इतनी बड़ी रकम देने के बाद आपने उस व्यक्ति का बीमा क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा प्रश्न मेरा ये। अब वो व्यक्ति मारा गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में हमारी बिल्कुल हालत खराब होती चली। पापा के पास कोई रोजगार नहीं था, वो केवल गुटखा, इससे उनकी पालन कर रहे थे परिवार का। गुटखा बेचते थे, बीड़ी सिगरेट वगैरह जो भी उनका बेचता था करते थे। ये कटिंग की दुकान इनके घर में पुरानी दुकान थी, उसमें इनके पास नए कस्टमर कोई नहीं आते थे। जो आजकल फैशन करते हैं वो कोई ग्राहक नहीं है, केवल दाढ़ी बनाई, कटिंग करी। इसमें ये इनकी दाल रोटी का खर्चा 250-300 रुपये कमा लेते थे। उस समय मेरा परिवार चला रही थी। उसके बावजूद भी हमने उससे कई विनती करी, भाई हम करेंगे, देंगे, मना नहीं कर रहे, खा के नहीं भरेंगे। फिर भी उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। वो नोटिस पे नोटिस देता रहा, इन लोगों को परेशान करता रहा। कई बार मेरे से भी उसने बदतमीजी की। मैंने कहा भैया या तो आप बोलो तो हम आत्महत्या कर लेते हैं। मैनेजर से बोला कि हमें कोई मतलब नहीं, हमें हमारा पैसा चाहिए। पैसा देने को मना नहीं कर रहे, पर अभी प्रेजेंट टाइम पे लाए कहाँ से? तो इसमें भी हमें कोई सहायता नहीं मिली। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने बोला था कि मोदी ने सब्सिडी सबको 2.5 लाख रुपए की दी है, फिर हमें क्यों नहीं मिली है? कि आपके पहले का अमाउंट जमा नहीं हो रहा है साहब, तो आपको नहीं मिल सकती है छूट। मैं क्यों? लोन लिया है तो सब्सिडी तो सबको ही मिली होगी, वो भी नहीं मिला हमें। ऐसे करते करते हम इस पोजीशन पे आ गए, तो उन्होंने हमारा मकान सीज कर दिया साहब। सीज आए थे
तो मेरा अधिकार है कि कोर्ट का मकान है, मेरा पुश्तैनी मकान है, ना ही कोर्ट का। 1 मिनट के लिए आप कह रहे हो बैंक का मकान है और 1 मिनट में कह रहे हो कोर्ट का मकान है। क्या आपने अपराध किया? मैंने कहा अपराध जब रेप हो रहे हैं सरेआम, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है और मैं मेरी छत मांग रही हूँ, उस पर आप केस लगा रहे हो। ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? इसका भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला साहब। मैं आ गई, फिर उन्होंने हमें पाबंद किया। मैंने कहा जब मैंने लोन कैन फैन बैंक से लिया तो बैंक वाले ने आपको बुलाया क्या? पुलिस वाले से बोला कि नहीं? तो मुझे कोई चीज़ का डाउट है तो मैं बैंक वाले से पूछ रही हूँ, आपका तो कोई अधिकार ही नहीं बनता इसमें। तो वो नहीं बोला, हमें पाबंद कर दिया दोनों मियाँ बीवी को। पाबंद करने के बाद हमने सामान नहीं निकाला, हम चले गए। मैं मेरी जवान बेटी के किसके दरवाजे पे लेके जाऊं? और बेटा है, छोटे 2 बच्चे हैं, पूरी जॉइंट फैमिली है, 2 भाइयों के साथ में रहते हैं। हमने जैसे तैसे करके किया। इंदिरा रसोई से खाना लाके भी खाया, सब कुछ किया हमने, वो भी बसा। उसके बाद में फिर हमने हिम्मत की कि कोई ना, हम कहाँ लेके जाएंगे। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि बेटी की सुरक्षा करो साहब, मैं जवान बेटी को कहाँ लेके जाऊँ, किसका विश्वास करूँ? भाई हमें तो घर से बेघर कर ही दिया, वो भी हो गया। हमने हिम्मत कर। यह रवि सेन जी का घर है, जिस घर को बैंक ने कब्जा किया और पूरा सामान देख लीजिए आप लोग, बाहर निकाला हुआ है, पूरा बाहर निकाल कर रख दिया है। उस बंदे के साथ एक तरफा काम किया गया है और यह पुलिस के साहब हैं, जिसको सैल्यूट करना चाहिए कि घर से बेघर कर दिया, उसका घर उजड़वा दिया पूरा। और लाइन आर्डर मेंटेन करते हुए, लाइन आर्डर में क्या मेंटेन है क्या नहीं है, इनको अच्छी तरह पढ़ना चाहिए कि पुलिस प्रशासन किसी का घर से सामान नहीं निकाल सकता, वहाँ खड़ा रह सकता है, सुरक्षा दे सकता है। लेकिन राजस्थान पुलिस को सैल्यूट है, वो घर खाली करवा रही, रिकवरी करवा रही है बैंकों का, पूरा सामान निकाल के बाहर फेंक रही है और मार भी रही है, पीट भी रही है, जिसके बयान आप लोगों ने सुना और देखा। वाह राजस्थान पुलिस, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और ये बैंक कर्मचारी हैं जो पुलिस वाले को अपने साथ मिलाकर ले जाते हैं। देख लीजिए कैसे उनको उठाकर ले जाया जा रहा है और गाड़ी के अंदर डाला जा रहा है। और एक और आला अधिकारी हैं जिसका बयान देख लीजिए आप, बिल्कुल एक तरफा बयान है। उनको लाइन आर्डर मेंटेन करना चाहिए, ना कि जज बन के खुद फैसला कर रहे हैं। आइए देख लीजिए उनका बयान, ये पहले का बयान है, देख लीजिए। मेरे पास, मेरे इलाके में ताले तोड़े हैं तुमने, इसलिए आया वो सुनना। और ये लोन का फाइनेंस कराया तुमने उसको जवाहर नगर में, वहाँ दीजिए कि इन्होंने इनके नियमों की पालना नहीं। मैंने आपसे कहा था कि मैंने यही इनको दी थी, पहले वहाँ रिपोर्ट दीजिए। आपने बात तो रिपोर्ट नहीं, आपसे कहा भाई आप कोई बात होगी तो आप मुझे आप ही आओगे। और चाहे मकान के अंदर छेड़छाड़ कर रहे हो ना, तो तुम इलाके में नहीं है तुम्हारा। बैंक ने सील लगा दी कोर्ट के आदेश से, कोर्ट का है मकान, तुम गलत फहमी में जी रहे हो। मैं कह रहा हूँ तो कोर्ट में भगाओ ना, मजिस्ट्रेट से 20 बच्चों को रोड पे तो आप कोर्ट से, मजिस्ट्रेट से कौन है? नहीं तो कोर्ट से कह दिया, आपसे भी कह दिया मैंने। हमसे कहने की जरूरत नहीं है, हम तो उसे कोर्ट के आदेश में, कोर्ट से आएगा फिर जेल की मत कहना कि जेल से हम जेल हो जाएगा, जाओ आप पधारो, वो भी हो जाएगा, सबको कुछ है। इससे कुछ नहीं होता है, नियम कानूनी कार्रवाई करिए आप। कानून से ही तो बात कर रहे हैं, कानून से नहीं करे तुमने। जवाहर नगर दो ना, अगर बैंक में भाव उसने हेरा फेरी काम नहीं कर रहे थे, आपके लोन में जमा कर दिया, फिर भी ज्यादा बढ़ा के बता रहे जवाहर नगर प्रशासन से हम सब तरह से पूछते, तो जवाहर नगर क्यों नहीं दी काका मेरे आपने? मेरी बात सुनो सर, आप 1 मिनट। जवाहर नगर का कोई बनता ही नहीं है ना। लोन तो भाई से कराया आपने, वो हमारे को यहीं से, लोन से तो है, मतलब लफड़ा हमारे मकान से है भाई। मकान कहा, लेकिन लोन तो वहाँ से कराया ना। जब आपको नहीं बुलाया, लोन करवाया था जब नहीं बुलाया, मैंने ताले तोड़े मेरे घर के, जो तोड़ दिया मेरा अधिकार है, पुश्तैनी मकान है। कोर्ट के आदेश से ताले लगे थे, ये ना थाने के आदेश से लगे ना किसी बैंक के आदेश से लगे, ताले लगवाने उसका आदेश किया मजिस्ट्रेट ने। जाओ, आपसे मैं बहस नहीं करता, जाओ आप भाई। देखो आप हमारी रक्षा के लिए, अरे अपना कानून कार्रवाई हो जाएगी, पधारो तुम, जाओ। हाथ जोड़ता हूँ, तो कोर्ट के आदेश उनके अवहेलना कर रहे हो तो होगा, अपने आप कोर्ट से आ जाएगा,
मुकदमे का आदेश आएंगे दर्ज हो जाएगा। तुम सही बात तो भाई ये तुम भी आदेश कोर्ट से लेके आते तुम्हें समझा लो वो अब कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी तो कोर्ट ही तुम्हारी जमानत भी कोर्ट ही लेगा, वो भी नहीं ले। पूरे परिवार को बिठा दो, जवान बच्चों को कहाँ रोड पे खड़ा करेगा? ये चीजें तो पहले सोचते हैं। भाई हमारे कोई रखी नहीं रहा, भाई तो वो टाइम लेते बैंक से उसी वक्त तो और से कहते तो ताले मत लगाओ हमें और अवधि दे दो। सुन ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे यहाँ तो ये रहा ये सुन ही नहीं रहे हमारे सुन ही नहीं रहे। हाँ थाने का मैटर नहीं है, समझ में आ गई ना आप लोग पधारिए। हमें तो कोर्ट जो आदेश देगा वो पालना कर देंगे, ठीक है। उनसे भी यही कह दिया मैं कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है।